ओके, तो रिलेशन में आज जो है पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में रिलेशन हमने स्टार्ट किया था, डोमेन तक एक्सप्लेन किया था, रेंज बता रहे थे, रेंज कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेंज टॉपिक भी लेके चल रहे हैं। तो यहाँ जो आज हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं वो रेंज, रिलेशन ऑन सेट, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन में एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, देखते हैं रेंज क्या होता है, राइट। रेंज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो रेंज को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सपोज ए रिलेशन है R which defined from set A to set B, then range of relation R is a set of all second element of ordered pair belonging to relation R। बात समझ में आया। एक रिलेशन R है, फ्रॉम सेट A to set B डिफाइंड है, देन रेंज ऑफ R क्या होगा? रेंज ऑफ R होगा सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ordered pair which belongs from relation R, ठीक है ना। तो देखते हैं, मीन्स अगर हम रेंज को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, रेंज ऑफ रिलेशन R इज इक्वल टू B such that AB बिलोंग टू रिलेशन R, राइट। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। रेंज ऑफ R इज इक्वल टू B सच दैट AB बिलोंग टू R। देखिए यहाँ पर B लिया गया है, तो B यहाँ पर ऑर्डर पेयर है, AB बिलोंग टू R, AB आपका ऑर्डर पेयर है और B आपका सेकेंड एलिमेंट होता है। तो हमारा जो रेंज ऑफ R होता है वो सेकेंड एलिमेंट, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग टू रिलेशन R होता है, राइट। ये हमारा रेंज इस तरह से मैथमेटिकली हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप थ्योरी लिखना चाहें तो थ्योरी लिख सकते हैं कि सपोज ए रिलेशन R इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B, देन द रेंज ऑफ रिलेशन R इज द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विच बिलोंग्स टू रिलेशन R, राइट। चलिए, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। लेट set A is equal to 1, 2, 3 and set B is equal to ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, right? A relation R is defined from set A to set B as R is equal to 1, 2, 2, 4, 3, 8, 2, 8, राइट। एक रिलेशन R हमारा इस तरह से डिफाइंड है, सेट A गिवन है, सेट B गिवन है और हमारा एक रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B इस तरह से डिफाइंड है। तो इस रिलेशन R का हमें रेंज फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? रेंज फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे रेंज ऑफ रिलेशन R इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होता है? तो हमारा जो रेंज होता है सेकंड सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू रिलेशन R। तो देखिए हमारा जो ऑर्डर पेयर 1, 2, 2, 4, 3, 8, 2, 8 R रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स R रिलेशन में है। तो इस ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होंगे इन्हीं का सेट रेंज कहलाएगा। तो इस ऑर्डर पेयर में 2 आपका सेकंड एलिमेंट है, इसमें आपका 4 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, राइट। तो इनका जो सेट होगा, कलेक्शन होगा, वही रेंज होगा। दैट मीन्स रेंज ऑफ R हो जाएगा। यहाँ से सेकंड एलिमेंट आपका 2 है तो 2 राइट कर लीजिए। यहाँ पे आपका सेकंड एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर में 4 है तो 4 राइट करिए। और इस ऑर्डर पेयर में आपका 8 सेकंड एलिमेंट है तो 8 राइट करिए। इसमें भी 8 है तो 8 राइट करने की जरूरत नहीं है, केवल 1 टाइम राइट करते हैं। तो दिस विल बी रेंज ऑफ R, राइट। तो इस तरह से हम रेंज फाइंड आउट करते हैं किसी भी रिलेशन R का। अब यहाँ पर एक बात को देखें, अगर ध्यान से देखें तो हमारा जो रेंज R आया हुआ है 2, 4, 8,
अगर हम ध्यान से देखें तो 2 4 8 हमारा जो सेट बी है इसका सबसेट है, राइट, मतलब इसके सभी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि हमारा जो रेंज होता है, रेंज ऑफ आर इज द सबसेट ऑफ बी होता है, राइट, मतलब ऑलवेज बी का सबसेट ही होगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि बी से अलग एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, या तो बी के सभी एलिमेंट आ सकते हैं या तो इसके सबसेट होंगे, राइट। तो रेंज आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, रिलेशन ऑन ए सेट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था रिलेशन ऑन ए सेट, ठीक है ना, रिलेशन ऑन ए सेट। तो रिलेशन ऑन ए सेट हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ए रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए इज नोन एज रिलेशन ऑन ए सेट। बात समझ में आया कि ए रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, या हम इस तरह से कहें ए रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ इज नोन एज रिलेशन ऑन ए सेट। दैट मीन्स इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि आपका जो रिलेशन आर है, राइट, ये आपका डिफाइंड है इस तरह से, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बिलोंग ए एंड बी बिलोंग ए। बात समझ में आया, मतलब ये हुआ कि फर्स्ट एलिमेंट भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है और सेकंड एलिमेंट भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह का जो रिलेशन होता है उसे हम बोलते हैं रिलेशन ऑन ए सेट। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि रिलेशन आर विल बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए का सबसेट हुआ। बात समझ में आ गया कि अगर रिलेशन आर हमारा फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ या फ्रॉम सेट ए टू सेट ए डिफाइंड है तो उसे बोलेंगे, उस रिलेशन को बोलेंगे रिलेशन ऑन ए सेट, और इस तरह से हम डिफाइन करते हैं इसको। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ जाता है, रिलेशन ऑन ए सेट हो गया। नेक्स्ट है इनवर्स ऑफ रिलेशन। इनवर्स ऑफ रिलेशन, देखिए इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, ठीक है ना। इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, लेट आपके ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट है। क्या है? टू नॉन एम्प्टी सेट है एंड ए रिलेशन आर एंड ए रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी, मतलब ए बी टू नॉन एम्प्टी सेट है और हमारा एक रिलेशन आर जो है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी डिफाइंड है। देन इनवर्स ऑफ रिलेशन आर विल बी देन इनवर्स ऑफ रिलेशन R is represented by, देखिए इनवर्स ऑफ रिलेशन R जो होगा इसको R इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। देन इनवर्स ऑफ रिलेशन R इज रिप्रेजेंटेड बाई आर इनवर्स, राइट। इनवर्स ऑफ रिलेशन को मतलब आर के इनवर्स रिलेशन को आर इनवर्स से आर पावर -1 से रिप्रेजेंट करते हैं और आर -1 आपका डिफाइन होता है फ्रॉम सेट बी टू सेट ए।
ठीक है ना। देन इनवर्स ऑफ रिलेशन आर इज रिप्रेजेंटेड बाई आर माइनस वन, एंड कर सकते हैं एंड आर इनवर्स इज डिफाइंड फ्रॉम सेट बी टू सेट ए। बात समझ आया है कि ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट है, राइट। ए रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एक हमारा रिलेशन आर है जो कि सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है। तो अगर हमें आर का इनवर्स रिलेशन फाइंड आउट करना है तो आर का जो इनवर्स रिलेशन होता है वो डिफाइंड होगा फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, उल्टा हो जाता है, राइट। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ पे रफ करता हूं। अच्छा, अभी एक बात इसमें और बता देता हूं आपको, राइट। सपोज रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी डिफाइंड है, तो इसको हम इस तरह से राइट करते हैं, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बिलोंग ए एंड बी बिलोंग बी, राइट। A relation R which defined from set A to set B is represented by R is equal to in curly bracket A B order pair A B such that A belong A and B belong B. A belong in set A and B belong in set B, right? अब हमें इसका R इनवर्स फाइंड आउट करना है, R इनवर्स फाइंड आउट करना है। देखिए R इनवर्स क्या होगा, ये जो हमारा ऑर्डर पेयर है इनके एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए, मतलब पहले B आ जाएगा उसके बाद आपका A आएगा, राइट। ये हमें चेंज करना है। इसी तरह से अब भी पहले आ गया, इसका मतलब B से बिलोंग कर रहा है एंड हमारा एलिमेंट A सेट A से बिलोंग करेगा, राइट। ये हमारा इनवर्स रिलेशन इस तरह से मिल जाता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारा डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या होगा, डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या होगा, डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या होगा, जो इसका रेंज होगा, रिलेशन आर का रेंज आर इनवर्स का डोमेन हो जाएगा। दैट मीन्स डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर, राइट। एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या होगा, रेंज ऑफ आर इनवर्स ये आपका हो जाएगा डोमेन ऑफ आर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब आर का डोमेन आर इनवर्स का रेंज होगा और आर का रेंज आर इनवर्स का डोमेन होगा। अब चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना। तो एक रिलेशन ले लेते हैं, लेट एग्जांपल यहां पर राइट कर रहा हूं। सपोज आपके पास एक दिया हुआ लेट सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सेट बी इज इक्वल टू 2, 4, 8, 10 and a relation R is defined from set A to set B such that 1, 2, 2, 4, 2, 8, 3, 10 like this, right। एक रिलेशन हमारा R फ्रॉम सेट A टू सेट B इस तरह से डिफाइंड है, जिसमें ऑर्डर पेयर 1, 2, 2, 4, 2, 8, 3, 10 है। तो अब हमें क्या है, R इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, R इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। R इनवर्स क्या होगा, देखिए जो रिलेशन R में ऑर्डर पेयर है इनके एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए। दैट मीन्स इस ऑर्डर पेयर में 1, 2 है तो 2, 1 कर दीजिए। इसी तरह से 2, 4 है तो 4, 2 राइट कर दीजिए। यहाँ पे 2, 8 है 8, 2 राइट कर दीजिए। एंड यहाँ पे 3, 10 है तो 10, 3 राइट कर दीजिए। ये हमारा आर इनवर्स रिलेशन आ जाता है, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, किसी भी रिलेशन का इनवर्स रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है तो हम सबसे पहले उस रिलेशन को देखें क्या है, और जब रिलेशन हमें पता चल गया है, दिया हुआ है, तो उसमें जो ऑर्डर पेयर के एलिमेंट होते हैं उनको आपस में इंटरचेंज कर दें तो आर इनवर्स हमें मिल जाता है, राइट। चलिए
हमारा ये इनवर्स ऑफ रिलेशन हो गया। अब जो है टाइप्स ऑफ रिलेशन देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन में आज केवल 3 टॉपिक की डिस्कस हम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, देखिए जब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं तो इसमें रिलेशन को कैटेगराइज कर दिया गया है। फर्स्ट आपका आ जाता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। सेकंड आपका आ जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम डिफाइन कर सकते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट आपका आ जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। एंड नेक्स्ट आपका है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। एंड नेक्स्ट आपका आ जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। तो यही हम यहाँ पे तो ये रिलेशन हम डिस्कस करने वाले हैं, 1 बाई 1 करके डिस्कस करेंगे। तो आज जो मेनली मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये केवल 3 टाइप रिलेशन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज जो डिस्कस किया जाएगा एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन, राइट। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं आपका एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, ठीक है ना। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? सपोज ए रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए इन सच अ वे दैट नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए। बात समझ में आया? ए रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, या हम इस तरह से ए रिलेशन ऑन सेट ए इज डिफाइंड सच दैट no element of set A is related to any element of set A। मतलब अगर हम डिफिनेशन लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि ए रिलेशन आर ऑन सेट ए is defined such that no element of set A is related to any element of set A, then such type of relation is known as empty relation। मतलब अगर एक रिलेशन R ऑन सेट A इस तरह से डिफाइन है कि सेट A का कोई भी एलिमेंट सेट A के किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा है, तो इस तरह का रिलेशन जो होगा उसे हम एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं, राइट। अब चलिए देखते हैं कैसे एम्प्टी रिलेशन होता है। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम समझते हैं। यहाँ पर एग्जांपल लेता हूं। लेट ए सेट इज गिवन बाय सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, राइट। एंड ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए सच एज AB such that mod of A minus B is equal to
ये प्लस ले लेते हैं, a प्लस बी मॉड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 12, राइट। ये दिया हुआ है, बात समझ में आए। एक सेट a हमारे पास ये है एंड रिलेशन r ऑन सेट a इज डिफाइंड एज ए बी सच दैट मॉड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 12। अब आप देखिए, ऑब्जर्व करिए इस रिलेशन में क्या सेट A में कोई दो एलिमेंट इस तरह से हैं कि जिनका सम 12 हो सकता है। ऑब्जर्व करिए, सेट A में कोई किन्हीं 2 एलिमेंट का सम क्या 12 हो सकता है? तो आंसर होगा नो। देखिए 5 प्लस 5 10 होगा, जो लार्जेस्ट पेयर बनेगी आपकी। बाकी 5 प्लस 4 9 होगा। तो कोई भी ऐसा 2 एलिमेंट नहीं है जिसका सम 12 आए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर पेयर ए बी नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट ए। बात समझ आया? इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट ए बी सेट ए से कोई भी एलिमेंट हम ए बी ले लें जो सेट ए से बिलोंग करते हैं, उनका ऑर्डर पेयर आर से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं होगी, राइट। एक कंडीशन एग्जिस्ट नहीं हो रही। आपने देख लिया कि a प्लस बी कभी भी 12 नहीं हो सकता। मतलब सेट a का 2 एलिमेंट हम लें, उनका सम करें तो 12 कभी नहीं आएगा। जब ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ए बी जो यहाँ पर है ऑर्डर पेयर आर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि ऑर्डर पेयर ए बी नॉट बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए। देयरफॉर हम कह सकते हैं देयरफॉर आर इज एन एम्प्टी सेट, एम्प्टी रिलेशन, राइट। आर क्या हो जाएगा? एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। इसके बिहाफ पे हम बोल देंगे क्योंकि कोई भी एलिमेंट आर में नहीं आएगा, राइट। तो चलिए इसको हम रब करते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हमारा रिलेशन आ जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन रिलेशन देखिए, यूनिवर्सल रिलेशन की बात जब हम करें तो यूनिवर्सल रिलेशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी यूनिवर्सल रिलेशन इफ